गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टैलेंट पॉइंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कल हम गणित विषय में त्रिकोणमितीय फलन के बारे में पढ़ रहे थे। दो मिनट में हम पहले कल का जो रिवाइज कर लेते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, और 3 इनके व्युत्क्रम होते हैं। साइन का व्युत्क्रम कॉसेक, कॉस का व्युत्क्रम सेक और टेन का व्युत्क्रम कॉट। त्रिकोणमितीय अनुपात, चूँकि ये सभी अनुपात दो भुजाओं के अनुपात के रूप में होते हैं, इसलिए हम इन्हें त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। आगे हमने पढ़ा कि साइन, कॉस, टेन और बाकी के जो 3 इनके व्युत्क्रम हैं, इनकी सारणी में 0, 30, 45, 60 और 90 इनके हमने मान सारणी में पढ़े थे और वो हमने याद भी किए होंगे। और कल मैंने आपको दूसरा बताया था कि इस चित्र में, डायग्राम में ये बताया था। एक बार रिवाइज कर लेंगे इसको। ये दिशा वामावर्त दिशा है और यदि हम इधर चलते हैं तो ये दक्षिणावर्त दिशा कहलाती है। दक्षिणावर्त दिशा को हम ऋणात्मक कोण जो हैं उनके मान ज्ञात करने के लिए करेंगे, और वामावर्त दिशा में मापे गए सभी कोण पॉजिटिव होते हैं, इसलिए वामावर्त दिशा में हम पहले संबद्ध कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करेंगे। इसमें मैंने ये बताया था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। ये 90 डिग्री का, प्रत्येक भाग 90 डिग्री का होता है। ये 0 डिग्री लाइन कहलाती है। एक व्यक्ति यहाँ पर आके चला, 90 डिग्री बोलते हैं, 180 डिग्री यहाँ पर आके पहुँचेगा, 270 डिग्री, और एक चक्कर पूरा लगाने में 360 डिग्री। इसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव हैं, बाकी नेगेटिव। इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव हैं, बाकी नेगेटिव। कॉस, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव हैं और बाकी नेगेटिव। इसको कहाँ हम प्रयोग में लेते हैं वो हम देखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन हम लिखते हैं, साइन 120 डिग्री का मान ज्ञात करो। तो ये साइन 120 डिग्री मैंने कल भी बताया था आपको कि यह संबद्ध कोण कहलाता है। संबद्ध कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करने के लिए हम एक वर्किंग प्रोसेस है इसका, वर्किंग मेथड। पहला, सबसे पहले हम दिए हुए कोण को 90 डिग्री की सहायता से विभाजित करते हैं। दूसरा प्रोसेस है, विभाजन के पश्चात हम देखते हैं कि 90 डिग्री के गुणज में
सम संख्या है या विषम संख्या। यदि सम संख्या है तो त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और यदि विषम संख्या है तो त्रिकोणमितीय अनुपात निम्न प्रकार परिवर्तित होते हैं। साइन को हम कॉस में परिवर्तित करते हैं और कॉस है तो साइन। स्थिति का मतलब यदि साइन कॉस में परिवर्तित होता है और वापस कॉस यदि है तो वो साइन में परिवर्तित होता है। इसी प्रकार टेन में परिवर्तित होगा, सेक कॉसेक में परिवर्तित होता है और कॉसेक है तो वो सेक में परिवर्तित होता है। तीसरा नियम है, इसके पश्चात त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ वह कोण लिखा जाता है जो विभाजन के समय शेष बचता है। फोर्थ स्टेप, अब हम दिए गए चतुर्थांश के प्रयोग के द्वारा अब हम ये जो वर्किंग प्रोसेस था इसके 4 पॉइंट्स हैं। इन 4 पॉइंट्स का प्रयोग करके जो क्वेश्चंस हैं उनका हम मान ज्ञात करेंगे, उनको हल करेंगे। देखें सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन था साइन 120 डिग्री का मान ज्ञात करो। सॉल्यूशन करेंगे, पहले क्वेश्चन लिखेंगे साइन 120 डिग्री। अब हम 120 डिग्री को मैंने बताया था 90 डिग्री से हम विभाजित करेंगे इसे, एक बार पूरा गया और शेष कोण कितना बचता है 30। तो इसको हम 120 को कैसे लिखेंगे, 1 गुणा 90 प्लस 30, इस प्रकार से 120 को डिवाइड करके लिखना है। इसके बाद क्या देखते हैं, मैंने बताया था दूसरा पॉइंट कि 90 के गुणज में देखेंगे सम संख्या है या विषम संख्या। क्या देखेंगे हम, 90 के गुणज में सम संख्या है या विषम संख्या। अब इसमें यहां देखा 90 के गुणा में 1 विषम संख्या है, तो विषम संख्या होने पर मैंने बताया था कि साइन, यदि साइन है तो साइन किस में परिवर्तित होगा, कॉस में। और अगला पॉइंट था कि इसके साथ वह कोण आता है जो विभाजन के समय शेष कोण बचता है। तो शेष कोण कितना है इसमें 30, तो यहां पर 30 यानी cos 30। अब अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट यह है कि यह cos 30 जो है वह प्लस चिन्ह का होगा या माइनस चिन्ह का। इसके लिए हम इस चतुर्थांश का प्रयोग करते हैं। ये चतुर्थांश मैं आपको इधर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप देखेंगे ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 और ये 360। दिया हुआ कोण था 120 डिग्री। यहां पे हमने देखा कि 120 डिग्री कहां पर स्टैंड कर रहा है, देखा 90 से 180 वाले जो खाना है सेकंड क्वाड्रेंट, यहां पर 120 डिग्री आपका होता है। तो 120 डिग्री वाला कौन सा भाग है, सेकंड क्वाड्रेंट है। कौन सा है, सेकंड।
सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने बताया था, जो क्वेश्चन क्या था, साइन 120 था। तो यहां पर हम देखेंगे जो क्वेश्चन में त्रिकोणमितीय अनुपात है वह कौन से चिन्ह का है। मैंने बताया था यहां पर साइन और कॉसेक दोनों पॉजिटिव हैं और बाकी क्या है, नेगेटिव। क्योंकि साइन दे रखा है तो साइन यहां पर क्या है, पॉजिटिव, इसलिए इसके साथ कौन सा चिन्ह आएगा, ये प्लस का चिन्ह आएगा। और cos 30 का मान हम सारणी में देख सकते हैं, कितना मान होता है इसका, 1/2। तो ये इस प्रकार से हम इस साइन 120 का मान कितना प्राप्त हुआ, 1/2। और यह कहलाता है त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबद्ध कोणों का मान ज्ञात करना। एक बार पुनः देख लेंगे। सबसे पहले हम दिए हुए कोण को 90 डिग्री की सहायता से विभाजित करते हैं। दिए हुए कोण को 90 डिग्री की सहायता से विभाजित करते हैं। विभाजन करने पे हमने देखा 90 डिग्री से इसमें भाग दिया, एक बार तो पूरा गया और शेष कोण इसमें 30 बचता है। तो 120 को हम अगले स्टेप में ऐसे कैसे लिखेंगे, 1 × 90 + 30, क्योंकि 90 × 1 90, 90 और 30 कितना हुआ, 120। तो 120 को अपन ने इक्वल करके इस प्रकार से लिख दिया है। अब हम देखते हैं कि 90 के गुणज में कौन सी संख्या है, सम संख्या है या विषम संख्या। मैंने बताया था विषम संख्या है तो साइन किस में परिवर्तित होता है, कॉस में परिवर्तित होता है। कॉस है तो साइन में परिवर्तित होता है। टेन किस में परिवर्तित होता है, कॉट में परिवर्तित होता है। और कॉट किस में परिवर्तित होता है, टेन में। सेक किस में परिवर्तित होता है, कॉसेक में। और कॉसेक किस में परिवर्तित होता है, सेक में। और यदि यह 90 के गुणज में सम संख्या होती, क्या होती, सम संख्या, तो मैंने लिखाया था आपको सम संख्या होने पर त्रिकोणमितीय अनुपात एज इट इज, यानी कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको हम साइन को साइन ही लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर 90 के गुणा में क्या है, 1, जो कि विषम संख्या है, इसलिए साइन किस में परिवर्तित हो गया, कॉस में। अब कॉस के साथ एंगल कौन सा आएगा, एंगल वह आएगा जो विभाजन करते समय शेष कोण बचता है। तो शेष कोण कितना था यहाँ, 30 डिग्री। 30 डिग्री को अपन यहाँ लिखा। अब हम देखेंगे cos 30 जो प्राप्त हुआ है, cos 30 में प्लस चिन्ह आएगा या माइनस चिन्ह। उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, जो हमने आपको बताया था चतुर्थांश का नियम। चतुर्थांश में हमने देखा था कि 120 डिग्री इधर से, क्योंकि प्लस 120 डिग्री धनात्मक कोण है, धनात्मक कोण के लिए हमको वामावर्त दिशा में चलना पड़ेगा। और वामावर्त दिशा में हम यदि चलते हैं तो 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड भाग में आता है। और सेकंड भाग में साइन, क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है। यहाँ कॉस का नहीं देखेंगे, क्योंकि कॉस तो परिवर्तन के पश्चात आया है, ठीक है, इसलिए कॉस को हम नहीं देखेंगे। हम किसको देखेंगे, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन। साइन दिया हुआ था तो साइन क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है, साइन क्या है, पॉजिटिव है। तो इसके साथ जो चिन्ह आएगा वो प्लस का चिन्ह आएगा। और cos 30 का मान हम सारणी में देख चुके हैं, पहले भी, कल भी बताया था मैंने आपको। cos 30 का मान कितना होता है, 1/2। इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया, देख लें एक बार और नोट भी कर लें इसको। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है cos 300 डिग्री का मान ज्ञात करो। बहुत सिंपल है, हार्ड नहीं है। अपन प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस की, वो अपना आप से आप भी कर पाएंगे। सबसे पहले 300 क्वेश्चन लिखा, हाँ भाई 300 को 90 से डिवाइड किया अपन ने, 3 बार गया, 90 × 3 लिखेंगे 270, तो कितना एंगल बचेगा, 30। तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे 3 बार, चूंकि पूरा गया तो 3 × 90 + 30। अब हम देखते हैं क्या 90 के गुणा में कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। अब विषम संख्या है तो मैंने बताया था कि त्रिकोणमितीय अनुपात परिवर्तित हो जाते हैं। तो परिवर्तित होते हैं, तो यहाँ पर चूंकि क्या है, कॉस, तो कॉस किस में परिवर्तित होगा, साइन में परिवर्तित होगा। तो यहाँ देखेंगे हम साइन। शेष कोण कितना था यहाँ पर, 30। अब हम देखेंगे कि साइन 30 प्लस आएगा या माइनस, उसके लिए वही चतुर्थांश पाएंगे हम। चतुर्थांश में देखा हमने, क्योंकि 300 प्लस है, धनात्मक कोण है, तो हम वामावर्त दिशा में चलेंगे। वामावर्त दिशा में देखा 270 और 360 के बीच, यानी फोर्थ पाद में आता है। कहाँ आता है, फोर्थ पाद में। और फोर्थ पाद में देखेंगे हम, फोर्थ में कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं और बाकी क्या होंगे, सब नेगेटिव होंगे। तो देखा क्वेश्चन किसके बारे में था, कॉस के बारे में पूछा था। कॉस कैसा होता है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो इसके साथ चिन्ह आएगा प्लस का। साइन 30 का मान हम पढ़ चुके हैं, कितना होता है बेटा, 1/2।
इस प्रकार से हम इनका मान ज्ञात कर सकते हैं। देखें आप, tan 420 डिग्री का मान ज्ञात करो। सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन को रिपीट लिखेंगे। लिखने का तरीका भी आपको आना चाहिए। लिखने हम कॉपी में किस प्रकार से लिख रहे हैं, सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे, कहीं कोई गलती नहीं होगी। 420 में हमने वही प्रोसेस है, 90 से भाग देंगे हम, 4 बार गया, 90 गुणा 4 360 होता है, शेष कोण कितना बचेगा 60। देखा हमने, इसको इस प्रकार लिखेंगे 4 गुणा 90 प्लस 60। अब हम देखेंगे 90 के गुणज में 4 सम संख्या है, सम संख्या है तो मैंने बताया था सम संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, tan को tan ही लिखेंगे और शेष कोण कितना है 60 डिग्री। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो tan 60 है वो पॉजिटिव आएगा या कैसा आएगा, नेगेटिव। दोनों में से एक आएगा, या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अब हमने देखा 420 तो 360 से अधिक हो गया, कोई बात नहीं। इसके लिए अपन क्या हेल्प लेंगे, जितनी बार जो ये, इसका मतलब क्या है कि 90 4 समकोण तो चलेगा ही चलेगा, उसके बाद 60 डिग्री और चलना है। तो इसको अपन देख सकते हैं ना, क्या दिक्कत है। यहां पर देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लिखते हैं कि एक समकोण पूरा कर लिया। यहां पर यदि व्यक्ति आया तो कितने समकोण पूरे हो गए, 2 समकोण पूरे हो गए। यहां पर देखा 3 समकोण खत्म हो जाएंगे, और यहां पर एक चक्कर पूरा करने में उसे कितने 4 समकोण पूरे करने होते हैं। कितने, एक चक्कर पूरा करने में 4 समकोण। 4 समकोण तो यहां पूरे हो गए, लेकिन मेरा कोण कितना था 420 डिग्री। 420 डिग्री के लिए उसको 60 और चलना पड़ेगा, मतलब 4 समकोण के बाद 60 डिग्री और चलेंगे। तो 4 समकोण तो यहां खत्म हो जाते हैं एक चक्कर पूरा लगाने में, उसके बाद 60 डिग्री। 60 डिग्री कहां स्टैंड करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहां पे, फर्स्ट में। तो किस में 420 डिग्री कहां पर हुआ, फर्स्ट में। और फर्स्ट में सभी क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, tan 60 का मान कितना होता है, √3। तो इस प्रोसेस के हिसाब से हम संबद्ध कोण चाहे कितना भी बड़ा क्यों नहीं दे रखा है, हम सभी के मान ज्ञात कर सकते हैं। बताओ कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं आप। sec 945 डिग्री का मान ज्ञात करो। sec 945 लिखेंगे। अगला स्टेप 90 की सहायता से तोड़ेंगे तो 90 10 गुणा 90, 10 गुणा 90 पे कितने हो गए 900, और शेष एंगल कितना बचेगा 30 डिग्री, 45 डिग्री सॉरी। तो अब हम देखेंगे, अब वापस देखा हमने 90 के गुणा में 10 क्या है, सम संख्या है। तो sec को हम क्या लिखेंगे, sec, शेष कोण कितना है 45, sec 45। अब हमको ये देखना है कि sec 45 जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। इसके लिए वापस कहाँ आएंगे, हम चतुर्थांश पर आएंगे। 945 को हम डायरेक्ट देखेंगे तो दिक्कत खड़ी हो सकती है कि 945 कहाँ पर आएगा, फर्स्ट में आएगा, सेकंड में आएगा, थर्ड में आएगा, फोर्थ में। उसके लिए अपन में सबसे अच्छा तरीका क्या है, जो हमने विभाजन किया था उसको देखो कि 10 समकोण तो पूरे चल रहे हैं। उसके बाद कोण 2 3 4 5 6 7 8 9 10 समकोण यहाँ खत्म हो रहे हैं। उसके बाद कह रहा है 45 डिग्री और चलो, तो 45 डिग्री यहाँ पर आएगा, यानी कौन से में आएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। कहां पर आया, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड में देखा कि थर्ड में tan और cot तो पॉजिटिव है, और बाकी सब क्या है, नेगेटिव है। तो यहां पर क्वेश्चन क्या था, sec, तो sec तो tan और cot तो नहीं है, sec है, तो sec कैसा आया, नेगेटिव। sec 45 का मान यदि हमको मालूम नहीं है, याद नहीं है, तो cos 45 का मान तो हमको मालूम है। तो cos और sec आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। तो cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2। तो sec 45 का मान कितना हो जाएगा, √2। तो यानी माइनस का चिन्ह है तो -√2, इसका इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, समझ में आया। इस हिसाब से हम इनको चाहे कितना भी बड़ा कोण क्यों ना हो, संबद्ध कोण, हम सभी का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क के लिए, वो आप लिखेंगे।
ये 5 क्वेश्चंस आपको 6 क्वेश्चंस हैं वो घर से करके लाना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।